ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है। मंदी की चपेट में पूरी दुनिया धीरे धीरे आएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमी धाराशाही हो जाएगी। मतलब दुनिया की ग्रोथ रेट गिरने लगेगी। ये सब सुन के आप सोचते होंगे कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। हमारे निवेश और इन्वेस्टमेंट पर इन खबरों का क्या असर पड़ेगा। तो जनाब घबराइए नहीं, हम आपके लिए आज अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज बात भारत की होगी। भारत को लेकर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने एक बड़ा बयान दिया है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि भले ही दुनिया में मंदी आने वाली हो, लेकिन इसका असर भारत पर न के बराबर होगा। यानी ग्लोबल मंदी का असर अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम होगा। भारत की आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ में 6.8% रहने का अनुमान है। अब विस्तार से रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। भारत की इकोनॉमी बड़े पैमाने पर मांग के मामले में आंतरिक स्तर पर निर्भर रहती है। यानी यहाँ की डिमांड को भारतीय बाजार आराम से पूरा कर लेते हैं। मतलब भारत में डिमांड और सप्लाई में बैलेंस मेंटेन रहता है। भारत में महंगाई पर काबू करने में सरकार, केंद्र बैंक और देशों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यानी और देशों में महंगाई अपने 40 साल की उच्चतम स्तर पर है, वही भारत में स्थिति काबू है। यानी विदेशों के मुकाबले यहाँ महंगाई उतनी नहीं है जितना विदेशों में है। बता दें, पिछले दिनों अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए थे। यूएस में सितंबर का महंगाई दर 8.3% आया है। इसी महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका की फेड ने लगातार तीसरी बार 0.75% की रेट हाइक की थी। इसी साल यानी 2022 में फेड ने कुल मिलाकर 3% की ब्याज में बढ़ोतरी की है। वहीं भारत में खुदरा महंगाई दर 7.41% पर है। हालांकि ये लगातार तीसरी तिमाही है जबकि रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% से 6% के दायरे से ऊपर रही है। भारत की इकोनॉमी में अहम हिस्सा रुपये का भी होता है। यानी करेंसी के मामले में भी भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट में रुपए की कीमत में आ रही गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में आ रही मजबूती को बताया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अमेरिका में इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में भारतीय करेंसी ने डॉलर के मुकाबले खुद को कहीं अधिक मजबूत से टिका रखा है। बता दें, आज एक डॉलर के सामने 82.69 पर रुपया पहुंच गया है। इसका मतलब हुआ कि आपको $1 खरीदने के लिए 82.69 रुपए खर्च करने होंगे। अब मंदी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। ऐसी बातें कौन कर रहा है ये भी आप लोग जान लीजिए। आईएमएफ के बड़े इकोनॉमिस्ट पेरी ओलिवर गॉरेंचैस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी है। आने वाले समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल सकता है। आईएमएफ के मुताबिक ग्लोबल ग्रोथ 2% से कम रहने की 25% संभावना है। वहीं आईएमएफ ने 3 देशों की ग्रोथ का फोरकास्ट भी किया है। इनका मानना है कि यूएस की ग्रोथ इस साल यानी 2022 में 2.3% से घटकर 1.6% पर आ सकती है। चीन की ग्रोथ भी 3.3% से घटकर 3.2% रहने की संभावना है। भारत को लेकर आईएमएफ थोड़ा नाखुश है। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ में 60 बीपीएस की कटौती की है। यानी पहले आईएमएफ भारत को 7.4% की दर से दौड़ता हुआ देख रहा था, लेकिन अब आईएमएफ ने इसमें 60 बीपीएस घटाकर 6.8% कर दिया है। जेपी मॉर्गन भी मंदी को लेकर काफी सतर्क है। दुनिया को आगाह करते हुए जेपी मॉर्गन ने बताया कि यूएस में 6 से 9 महीने में मंदी आ जाएगी। 2023 के मध्य में यूएस और ग्लोबल बाजार मंदी की चपेट में आ जाएंगे। महंगाई, ब्याज के रेट में हो रही लगातार बढ़ोतरी और रूस यूक्रेन युद्ध मंदी के मुख्य वजहों में शामिल है। हालांकि इसी साल जून में जेपी मॉर्गन ने यूएस के मंदी में जाने का अनुमान लगाया था। तो आपको हमने सभी रिपोर्ट से रूबरू करवा दिया। अब आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की एडवाइस लेना न भूलें और बाजार से पैसे कमाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।